अमित शाह, शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद, स्वागत है आपका। एमसीडी तो जा रहा है, देखिए दिल्ली और गुजरात जो है लगभग मतलब एक तरफा हो रहा है। देखिए मुझे लगता है कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो मैं एग्जैक्ट पोल के लिए गुजरात के बारे में भी ये कहेंगे? नहीं, मैं सभी पोल्स के लिए ये कहता हूँ। गुजरात में भी कहेंगे एग्जिट? मुझे लगता है कि गुजरात में भी आपकी संख्या जो है वो ज़्यादा चेंज हो सकती है। अच्छा। तो मैं तो सभी के बारे में ये कह रहा हूँ। परंतु देखिए, आज एक चीज़ स्थापित हो चुकी है गुजरात के विषय में भी, हिमाचल के विषय में, और खासकर हिमाचल के विषय में। आप देखें, उत्तराखंड में भी रिवाज बदलने का था सरकारें, परंतु इस बार रिवाज बदला है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार एक सरकार है जो पीडीएस मॉडल पर चलती है, परफॉर्मेंस डिलीवरी सेवा, या मैं कहूँ डबल पी। डबल पी मतलब प्रो इनकम्बेंसी एंड परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद आने के बाद एक पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी। इससे पहले हमने एंटी इनकम्बेंसी बहुत सुनी थी। आपने सुना होगा सरकारें बदलती है, 5 वर्ष में लोग थक जाते हैं, चेंज कर देते हैं। यहां पर अभी कुछ विश्लेषक बैठे हुए हैं, वो कहते हैं 100 आएगी कि 125 आएगी, 125 नहीं 150 आएगी। मतलब कि एक्सपेक्टेशन उतना इसलिए है क्योंकि डिलीवरी उतनी है। और दूसरी तरफ वहां पे भी पी और वी है, वहां पर भी पी और वी है। वहां का पी और वी जो है वो है परिवारवाद और विभाजनकारी नीति। ये विभाजनकारी नीति, ये वोट बैंक की नीति, ये किस प्रकार से हम केवल एक वोट बैंक को सजाने धजाने के लिए हम लोग हिंदू आस्था पर चोट करें, हम किस प्रकार से गाली गलौज करें, केवल एक समुदाय का अधिकार होता है रिसोर्सेज पे, ये कहे, परिवारवाद को बढ़ावा दे। ये पी और वी को रिजेक्ट करके पीडीएस को एक्सेप्ट किया है, परफॉर्मेंस डिलीवरी और सेवा। संजय जी, बार बार ये कहा जाता है कि भाई एंटी ऑपोजिशन मतलब एंटी मोदी वोट डिवाइड हो गया आपके लड़ने से। ये इस चीज को लेकर सब स्केप्टिकल रहते थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, मोदी विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। अभी जो एग्जिट पोल है, क्या ये थ्योरी और मजबूत होती आपको नजर आती है? इसमें कोई दम नहीं है? बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। आप देखें कि जो भी आंकलन है आम आदमी पार्टी के वोट के बारे में, तकरीबन कोई 8 से 10%, 12% वोट होंगे, और कांग्रेस का वोट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के वोटों को अगर आप देखें तो तकरीबन आंकलन वही है, कोई 46, कोई 47, कोई 49-50 तक की बात हो रही है। कम से कम ये तो हम मान सकते हैं कि 46 से 49 के बीच में कहीं वोट है। बीजेपी को हमेशा इतना वोट मिलता रहा है, तो बड़ा तस्वीर बड़ी साफ है। मन, बीजेपी का वोट नीचे गिर नहीं रहा है, और एंटी बीजेपी वोट जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बट रहा है। जो आकलन है कि बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है, हो सकता है 130, 35, 140, ये आकलन इस वजह से नहीं है कि लोग बड़े खुश हैं बीजेपी के काम से। अगर आप काम को देखें, बेरोजगारी पे लोग चिंता जताते हैं। अगर आप महंगाई की बात करें, 90% लोग कहते हैं महंगाई बढ़ी है। अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें, उसके बारे में भी सरकार की कोई साफ सुथरी छवि नहीं है। लेकिन बीजेपी के वोट सीट बढ़ने के कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत नहीं रही, जीत तो ऐसी भी रही थी, लेकिन ये जो एंटी बीजेपी वोट का जो बंटवारा हो रहा है, इस वजह से बीजेपी को और माइलेज मिल रहा है। कम से कम एग्जिट पोल के नतीजे यही इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो है ना अशोक वानखेड़े जी। हाँ, एक मिनट शहजाद, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी से जुड़ गई, आप जवाब दे दीजिए। चलिए शहजाद, बोल लीजिए। देखिए, मतलब गुजरात की जनता के विवेक को केवल गणित के खेल पर सीमित करना, मुझे लगता है कुछ लोगों की आदत बन चुकी है। ये केवल 6 असेंबली चुनाव की बात नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं ब्रजेश जी, उन्होंने पूछिए उनसे, 99 से लेकर अभी तक के लोकसभा चुनाव और लोकल चुनाव भी हम जीते, सब गणित के माध्यम से। केवल गणित नहीं, ये केमिस्ट्री है। और जो गुजरात के विकास के मॉडल को नहीं समझ पाए, वो गुजरात की केमिस्ट्री को समझ ही नहीं पाती है। इसलिए गुजरात को अपमानित करने के लिए हर चीज को गणित। अरे भाई, लोकल पोल में कौन सा गणित आ गया था? और देखिए, ज्यादा ये बैनर बेस्ड पार्टियां जो है, बैनर बेस्ड पार्टी, इन लोगों के बैनर देखकर हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। इनको नोटा से भी अधिक वोट नहीं मिलेंगे। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। मैंने बार बार आपके शो पे कहा, कपिल मिश्रा ने भी एक बार कहा है, गंजे से बाल उगाने का तेल नहीं खरीदते गुजरात की जनता। इनका नोटा क्रॉस नहीं होगा। प्रियंका जी, नोटा भी क्रॉस नहीं होगा? प्रियंका